उपस्थित होने के लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद And करता I हूँ। want to greet Pastor Thomas Mammon, Sister Gibi, and family, and all the pastors and believers over here. पास्टर थॉमस मामन, सिस्टर जीबी, उनके परिवार और यहाँ उपस्थित समस्त परमेश्वर के दासों को मेरा नमन और And अभिनंदन। special greeting from Excel Ministries and Excel VBS. और विशेष करके एक्सेल वीबीएस की ओर से और एक्सेल मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। So next week the VBS is starting, and I think you are getting ready. The children are excited to be a part of the VBS too. अगले हफ्ते वीबीएस की सेवकाई यहाँ पर शुरू होने जा रही है। मुझे लगता है कि बच्चे भी और आप सब इसके लिए अत्यंत उत्साहित हैं और उत्तेजित हैं। And our team will be joining here for the VBS, and hope the teens and youth and children will enjoy. God bless you. और हमारी टीम बहुत शीघ्र हमें ज्वाइन करेगी। यहाँ के यूथ और यहाँ के बच्चे जो है आप आनंदित होंगे, आप उत्साहित होंगे। मैं आपको उसके लिए प्रेरित करता So हूँ। last few days we were traveling in different parts of India. पिछले दिनों में हम भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। So we were in Orissa for few days. कुछ दिनों तक हम उड़ीसा में थे And our team and we were together with the family, my family. और मैं, मेरा परिवार और हमारी टीम हम एक साथ वहां पर थे। But in between, my elder son got chicken pox, and my wife Preeti and son went back to Kerala. और इस बीच में मेरे छोटे बेटे को जो है चिकन पॉक्स हो गया। उस वजह से मेरी पत्नी और छोटा बेटा जो है वापस केरल चले गए। So my son, younger son and daughter is here with us today. और मेरा जो छोटा बेटा और मेरी बेटी आज मेरे साथ हैं। So I am privileged to be over here for the worship today. और यहाँ पर आराधना में सम्मिलित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। Whenever we come, we get a warm welcome, and I can see the pleasant faces here. Thank you, Lord, for the church over here. और जब भी हम यहाँ आते हैं हमारा स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ होता है, बहुत ही मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों के साथ होता है। यहाँ की कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद Thank करता हूँ। you, Wilson Uncle, for the wonderful translation, and God bless you too. This is a ministry, but which is doing. Even I used to translate for many people. परमेश्वर के दास भी अनेक लोगों के लिए अनुवाद किया करते हैं So that's amazing. और ये अद्भुत है। Thank you, Dennis sir, for the wonderful testimony. और परमेश्वर के दास धन्यवाद देते हैं बहुत अच्छी गवाही के लिए। Our God is a healing God. हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। Hallelujah. Because he was with us for the last 13 years, and we know how God is leading him. और वे पिछले 13 वर्षों से परमेश्वर के दास हमारे साथ थे और हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी और उनकी अगुवाई कर रहे Whenever हैं। you go through the problems and difficulties, hold on the promises of God. जब भी आप परेशानी और संकटों से गुजरते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। Our word of God says our God is a healer. हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला He is a परमेश्वर prayer है। answering God. वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He is here today with us. और वो आज हमारे मध्य में He उपस्थित will है। heal your sickness. वो आपको चंगा करेगा। He will heal your mental illness. वो आपकी मानसिक बीमारी को भी चंगा करेगा। And we will be in a prayerful attitude so that the Lord may speak to us. और हम प्रार्थना के अनुभव में बैठे, प्रार्थना की अनुभूति में बैठे, हमारा परमेश्वर हमसे For बातें करने today's जा रहा है। meditation, I would like to turn your attention to 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 8वें और 9वें पद पर मैं आज के लिए मनन के लिए आपका ध्यान आकर्षित That is करना the चाहता हूं। verse we want to think today. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 verse 8. उसका 8वां और 9वां पद। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां और 9वां पद। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं और ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। Thank you. This is one of the familiar verse which we know. और ये सुपरिचित वचन है हमारे There लिए। are two warnings we can see in the 8th verse. 8वें वचन में हमें 2 चेतावनियां दिखाई पड़ती हैं। Peter was disciple of Jesus who wrote 1 Peter and 2 Peter. और पत्रस जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने पहले पत्रस और दूसरे पत्रस की पत्रिका की रचना की This है। letter wrote to the church which go through the problems and tribulations. ये पत्री उन कलीसियाओं को लिखी गई थी जो परीक्षाओं से और संकटों से होकर गुजर रही थी। So Peter wrote this letter to the church to encourage the believers. इसलिए पत्रस ने ये पत्री उन विश्वासियों को उत्साहित और प्रेरित करने के लिए लिखी जो उन कष्टों से गुजर रहे थे। So in the first letter, chapter 5 verse 8, he gives 2 special warnings to the believers. और पहले पत्रस 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में वो विश्वासियों को 2 चेतावनियां देते First हैं। he said, be sober. उसने कहा कि पहली चेतावनी की सचेत हो जाओ, Be sober. सचेत रहो। Next he say,
और And अगली चेतावनी ये है, be vigilant. जागते रहो। जागृत रहो. Everyone say जागृत रहो. सब बोलिए जागते रहो। We need to be very careful in this time. और इन समयों में हमें अत्यंत सावधान रहने की We need to आवश्यकता be है more vigilant. और हमें ज्यादा जागृत रहने की आवश्यकता है। Why? क्यों? We have an adversary. इसलिए कि हमारा एक विरोधी है। We have a विरोधी. हमारा एक विरोधी Do you know है। who is our adversary? कौन है हमारा विरोधी? It's devil. वो शैतान है। Not our relatives. हमारे रिश्तेदार नहीं, Not our friends. हमारे मित्र नहीं, Our adversary is Satan. हमारा विरोधी शैतान है। So we need to be more sober and vigilant because we have an adversary, he is Satan. और इसलिए कि हमारा एक विरोधी है जो शैतान है, हमें और अधिक सचेत और जागते रहने की आवश्यकता है। Most of us see our friends or our relatives as our adversary. हम में से ज्यादातर लोग अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को अपना विरोधी But समझते the हैं, word of God says we have only one adversary, that is Satan. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा केवल एक ही विरोधी है और वो शैतान है। Satan is using our friends or relatives to become problem or create problems in our life. शैतान हमारे मित्रों और रिश्तेदारों को उपयोग करता है कि हमारे जीवन में वो समस्या पैदा करे और हमारे जीवन में वो संकट पैदा करे। So first thing, don't keep enmity with our relatives or friends because they do something evil to us. पहला बिंदु यह है कि अपने मित्रों और रिश्तेदारों से किसी प्रकार की शत्रुता ना इस कारण ना पाले कि वे हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या पैदा We कर रहे need to हैं। understand Satan is using them as a weapon to do something against our life. हमें यह बात समझनी चाहिए कि शैतान उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि वो हमारे जीवन में मुसीबतें और संकट पैदा करे। Our adversary, our enemy is Satan, not the relatives or friends. हमारा विरोधी, हमारा शत्रु शैतान है, हमारे मित्र या हमारे रिश्तेदार नहीं। It says Satan is seeking, he's roaring like a lion. यहां लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह की नाई है। Have you ever seen Satan is like a roaring lion? क्या आपने शैतान को एक गरजने वाले सिंह की नाई देखा है? Have you ever seen Satan with two horns and one tail? क्या आपने शैतान को दो सींगों और एक पूंछ के साथ देखा है? Never. कभी नहीं। Never we have seen. हमने कभी इस प्रकार से नहीं देखा होगा। Sometimes we see in advertisement, Onida TV advertisement, you know. और पहले ये जो है ओनिडा टीवी का एडवर्टाइजमेंट आता था, But you never seen Satan is roaring lion. लेकिन आपने कभी भी शैतान को गरजने वाले सिंह के But समान नहीं the देखा। word of God says Satan is looking for somebody as a roaring lion. और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई यहाँ वहां फिरता रहता है। It says, everything going to do. His plan is to devour. His plan is to swallow us. और उसका वचन आगे कहता है कि किसको फाड़ खाए, वो हमें फाड़ कर निगलना Always चाहता है। Satan is looking at people so that he can conquer them. और शैतान हर जगह इस लोगों की खोज में है कि वह उन्हें खा जाए। That's why it say be vigilant, be sober. इसीलिए कहा गया है कि सचेत रहो और जागते रहो। We are going to see how Satan is trying to devour us. और हम देखेंगे कि शैतान किस प्रकार से हमें निगलने की चेष्टा करता And है। if you turn to Ephesians chapter 4 verse 27, there you can see a particular verse. इफिसियों 4 के 27 में एक विशेष वचन पाया जाता है इस संदर्भ में। 4:27. इफिसियों 4 अध्याय उसके 27वें पद में, और ना शैतान को अवसर दो। It says don't give place to the devil. अंग्रेजी में लिखा है शैतान को जगह मत दो। So you should not give place for the devil in your life. इसलिए आपको अपने जीवन में शैतान को जगह हरगिज नहीं देनी है। Always Satan want to get somebody so that he can live inside. और शैतान कुछ ऐसे लोगों को चाहता है जिनके अंदर वो निवास कर सके। You see that there was an incident when Jesus was sending away the Satan, and Satan said we want to go to the pig. और हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह जो है वो दुष्टात्माओं को बाहर निकालना चाहते थे और दुष्टात्माओं ने कहा कि हमें उन सुअरों में जाने दे। Always Satan want to live in people have life or animal which have life. और जो शैतान जो है लोगों के अंदर, मनुष्यों के अंदर या ऐसे जीव जंतुओं के अंदर रहना चाहता है जिनके अंदर जो जिंदा हैं। So the word of the Lord says don't give place for Satan. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को जगह मत दो। Mostly Satan come inside through our thoughts. और ज्यादातर शैतान हमारे अंदर हमारे विचारों के माध्यम से So आता है। when we have thoughts, we need to
rethink and we need to question, is it from God or not? और जब भी हमारे मन में विचार आते हैं तो हमें दोबारा सोचना चाहिए कि ये विचार ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। We have a lot of thoughts comes in our mind. हमारे जीवन में हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। Don't give place for Satan in our thought life. हमारे वैचारिक जीवन में भी शैतान को जगह ना दें। Some thoughts are fearful thoughts. कुछ विचार जो है भयपूर्ण विचार हैं। Some thoughts are depressive and it may give you, sadness. बहुत सारे विचार जो है वो हताश करने वाले, निराश करने वाले विचार हैं। Some like, the thought of death, fear of death. और कुछ विचार जो है मौत के विचार हैं या मौत के भय के विचार हैं। There are different kinds of fear around us. हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के डर पाए जाते हैं। Some people are afraid of animals. कुछ लोगों को जानवरों से डर लगता है। Some are afraid of snakes. कुछ लोगों को सांप से डर लगता है। Some are afraid of rain and thunder. कुछ लोगों को बारिश और तूफान से बिजली की गरज से डर लगता है। And some people are afraid of this cockroach or rats. और कुछ लोगों को कॉकरोच से या चूहे से डर लगता है। And some people live in different type of feelings. और कुछ लोग जो है विभिन्न प्रकार के अनुभूतियों के अंदर जीते हैं। Last day there was a murder in Kerala. पिछले दिनों में केरल में एक हत्या हुई। A son killed his mother. एक बेटे ने अपनी माता की हत्या कर दी। So the police caught him and questioned him and asked him, why did you do that? पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे सवाल जवाब किया। उसने कहा कि उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? He said, I felt to do that. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी हत्या कर देनी चाहिए। It says in Malayalam, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി. मलयालम में ऐसा कहा कि मुझे लगा कि उसको मार देना चाहिए और मैंने कर दिया। Somebody was telling in my heart, do it. कोई मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा था कि ये कर दे। Then he killed his mother. और उसने अपनी माता की हत्या कर दी। When Satan come inside, जब शैतान अंदर आता he है will give lot of negative feelings. वो आपको बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं देता है। Sometimes Satan will say, you go and die. You go and die. और कहता है तुम जाकर मर जाओ। You leave your job. अपनी नौकरी छोड़ दो। You are going to die. तू मरने जा रहा है। You are sick. तू बीमार है। Why are you living? कि तू जिंदा क्यों So है? lot of questions. बहुत सारे प्रश्न। Even sometime for the students, youngsters, quit your studies. और कई बार वो जवानों से You are a failure. कहता है तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, तुम नाकामयाब हो। And do not go on with your feelings. अपनी भावनाओं के आधार पर आगे Do ना not बढ़ें। do something because you felt so. आप केवल इसलिए ना कर दें कोई काम कि आपको केवल लगा कि मुझे ऐसा Don't करना give चाहिए। space for Satan in your thought life. अपने वैचारिक जीवन में शैतान को जगह ना दे। Always censor your thought. हमेशा अपने विचारों को सेंसर करें। In Corinthians it says, conquer your thoughts to obey Jesus. कुरिन्थियों की पत्री में कहा है कि अपने भावनाओं और विचारों को जीत ले मसीह के लिए। And don't give place for Satan in your actions. और अपने कामों में शैतान को जगह ना दे। Some people keep unforgiveness and there Satan will come inside. कई लोग अपने अंदर अक्षमाशीलता को रखते हैं, तब शैतान उनके अंदर प्रविष्ट हो Maybe जाता some है। relatives, some friends did something evil, something bad, so we cannot forget it and we keep it on our mind. और कुछ रिश्तेदारों ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम उसको भुला नहीं पाते और अपने दिमाग में उसको रखे रहते हैं। Some feel revenge to do something against them. That sometimes we may feel to do something against them, revenge, feeling of revenge. और कई बार प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर आ जाती है, उनका बुरा करने के बारे में विचार हमारे अंदर आते हैं। There Satan come inside. और तब शैतान हमारे अंदर So आता है। forgive and forget it. इसलिए भूल जाओ, क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए। your friends, your relatives did something wrong. आपके मित्रों ने, आपके रिश्तेदारों ने कुछ बुरा किया They होगा, spoke something wrong. कुछ बुरा कहा होगा। That comes in your mind again and again. और बार बार वो आपके अंदर विचारों में आता चला Now जाता today है। you are going to say that is just by the Lord. That today you're going to say that's by the Lord only. I'm going to forget it. और इसलिए आज आप ये कहिए कि मैं सारी बातें प्रभु के हाथ में दे रहा हूँ, भूल जा रहा I'm हूँ, going to forgive them. मैं उन्हें क्षमा कर रहा हूँ। If you are not forgiving, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, Satan will be inside. शैतान आपके भीतर It आएगा। can cause you sick. वो उसके कारण आप बीमार हो It जाएंगे। can depress you. वो आपको हताश कर देगा। It can make you negative feelings. वो आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं Take away लाएगा। all the negative feelings. अपने अंदर की सारी नकारात्मक Take away भावनाओं को the निकाल unforgiveness दीजिए। thoughts. सारे अक्षमाशीलता के विचार Your निकाल friends, दीजिए। your relatives said something bad to you. आपके मित्रों ने, रिश्तेदारों ने आपसे कुछ बुरा कहा होगा। Someone who blamed you because you never did that. और कुछ लोगों ने आप पर आक्षेप लगाया होगा कि आपने अमुक काम नहीं किया। You are going to forgive them.
आप उन्हें क्षमा कीजिए। If you are not forgiving, अगर आप क्षमा नहीं you are करेंगे, giving place to Satan. आप शैतान को जगह दे रहे हैं। Today, you are going to say, आज आप कहेंगे, in Jesus' name, I am going to forgive them. यीशु के नाम में मैं उन्हें क्षमा करता Because the हूं। Bible teaches us to forgive others. इसलिए कि बाइबल हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाती Jesus है। said, forgive others. यीशु ने कहा दूसरों को क्षमा करो। That's Christian life. यही मसीह जीवन है। Don't give place for Satan. शैतान को जगह ना दें। And 2 Corinthians chapter 2 verse 11 it says, दूसरा कोरिन्थियों दूसरे अध्याय के 11वें पद में लिखा है। 2 Corinthians chapter 2 verse 11. दूसरा कोरिन्थियों दूसरे अध्याय के 11वें पद में, Satan should not get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। Satan should not take advantage of us. शैतान हमारा फायदा ना उठाने In पाए। Malayalam it says, Satan നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. मलयालम में लिखा है शैतान तुम्हें पराजित करने ना पाए। Most of the time Satan is trying to make you fail. कई बार जो है ज्यादातर समय शैतान आपको नाकामयाब करना चाहता Always है। understand the devices which Satan use. हमेशा उन युक्तियों को समझे जो शैतान उपयोग करता है। You should understand these are the ways Satan come inside. You need to understand these are the ways Satan come inside. आपको ये समझने की जरूरत है, इस प्रकार के तरीके से, इस प्रकार के मार्गों से शैतान मेरे अंदर आता है। A small thoughts is enough. A small एक छोटा सा विचार ही काफी है उसके अंदर आने के लिए। In my childhood, there was an old man living in my neighborhood. मेरे बचपन में मेरे पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहा करते थे। He was an unmarried fellow. वो जो है अविवाहित व्यक्ति थे He was a labor. He is working hard every day. और वे मजदूर थे, हर दिन कठोर Now परिश्रम he किया is करते so थे। old. वे बहुत ही वृद्ध थे। But one negative thought comes to his heart. एक नकारात्मक विचार एक दिन उसके अंदर आया He thought, when I die, if nobody is there to bury me, what will I do? और एक दिन विचार उनके अंदर आया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा तो कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा, कोई मुझे दफन करने वाला नहीं है He thought, my body will be here, nobody will bury me. और मेरा शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, कोई मुझे दफन नहीं करेगा। So what he did, उसने क्या किया? he made a tomb. He dig a tomb. उसने एक कब्र खोदी And after few days, he is okay, he is happy. और कुछ दिनों बाद वो खुश हो गया। If I bury, somebody will bury me here, die. अगर मैं मर जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे इसमें दफन कर After देगा। few days, another thought came to his heart. थोड़े दिन के बाद एक और विचार उसके अंदर आया, If when I die, जब मैं मर जाऊंगा, if somebody is not buying a coffin and they will roll me in the mat or something and bury, it's not good. So I am going to buy a coffin for me. अगर कोई मेरे लिए ताबूत नहीं खरीदेगा और मुझे चटाई में बांध कर दफन कर देगा, इसलिए मुझे एक ताबूत अपने लिए खरीदना So he चाहिए। bought a coffin and he kept in his home. और उसने जो है एक ताबूत खरीदा और अपने घर में रख लिया। Next step. अगला कदम, Then he thought, if I die, if nobody is taking me and keeping inside the coffin, what will I do? और अगला विचार यह है कि मैं मर गया और मुझे किसी ने ताबूत में नहीं डाला तो तब क्या होगा? In the night, he used to sleep in the coffin. और रात में वो ताबूत के अंदर सोया करता था। One single thought went up to there. एक छोटे से विचार ने उसे वहां तक पहुंचा दिया। Small thoughts. एक छोटा सा विचार। When you have some small thoughts, जब आपके अंदर एक छोटे विचार उत्पन्न हो, again and again ask, is it from God? तो आप बार बार पूछिए कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है ये विचार। Sometimes, some people, I'm sick. कई बार कई लोग सोचते हैं कि मैं बीमार हूं। Pastor, please pray for me. पादरी साहब केवल कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। One day I remember an old Buddhi, she came and she said, please pray for me. और एक बार एक वृद्ध माता जो है मेरे पास आई, उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। I asked, what happened? मैंने कहा क्या हुआ आपको? She said, I have pain in the head. उन्होंने कहा मेरे सिर में दर्द है। I said, did you go to doctor? मैंने कहा क्या आप डॉक्टर से मिली थी? She said, no, Pastor, you pray for me. नहीं नहीं पादरी साहब, आप केवल प्रार्थना कर दीजिए। I thought she have big faith, great faith. और मुझे लगा कि उनके पास बहुत बड़ा विश्वास है। I asked her, why did you go to doctor? और मैंने कहा आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? And she said, if I go to the doctor and the doctor will say, go and scan the head. और मैंने कहा कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और डॉक्टर कहेंगे कि जाके स्कैन करवाओ, If after the scanning, if the doctor will say, I have brain tumor, what will I do? और अगर स्कैनिंग के बाद डॉक्टर अगर कहे कि ब्रेन ट्यूमर है तो मैं क्या करूंगी? She is afraid that she is having brain tumor. और उसे इस बात का डर है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। Many people have such feelings. और अनेक लोग इसी प्रकार की अनुभूति से Many गुजरते people हैं। go on with such negative feelings. और अनेक लोग इस प्रकार के नकारात्मक भावनाओं से Today, गुजरते you हैं। are going to take away such feeling and go and throwing away. और आज आप में से अनेक लोग इन प्रकार किस प्रकार की नकारात्मक अनुभूतियों Always को understand. अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं। Always understand the devices of Satan. हमेशा शैतान की युक्तियों को समझे। And Ephesians chapter 6 verse 10 say, इफिसियों 6वें अध्याय के 10वें पद में लिखा put है, the full armor of God.
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। So when Satan is coming, put the armor of God. जब शैतान आता है तो परमेश्वर के हथियार बांध ले। Take the word of the sword in your hand. अपने हाथ में वचन की तलवार ले ले। Have faith. अपने अंदर विश्वास रखे। So most of the time Satan is trying to conquer us. ज्यादातर समय शैतान हमें जीतने के प्रयास में लगा रहता But है, you can take the word in your heart. लेकिन आप अपने हृदय के अंदर वचन को समाहित रख सकते हैं। Do not move on with your negative thoughts. अपने नकारात्मक विचारों के आधार पर आगे ना बढ़ें। Fear should not conquer you. यह डर आप पर हावी ना होने पाए। The depression and negative feeling should not conquer you. हताशाएं और नकारात्मक विचार आप पर हावी ना होने पाए। And resist the devil and he will flee from you. शैतान का सामना कीजिए और वह आपके सामने से भाग खड़ा होगा। Always you should say, I am the child of God. हमेशा ये कहते रहे कि मैं परमेश्वर की संतान And the word हूँ। of God say, you are a conqueror. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक विजेता है। Hallelujah. Hallelujah. And the First Peter, the same verse, the 9th verse is say, और पहले पत्रस की पत्री में जो 9वां पद कहता है, steadfast in the faith. विश्वास में दृढ़ बने रहो। That is the only way to resist devil. और वो एकमात्र तरीका है शैतान पर विजयी होने का। Steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ बने रहना। And Satan will go away. और शैतान भाग जाएगा। Today is the day the Satan will go away. आज वो दिन है जब शैतान भाग The खड़ा होगा। negative feelings will go away. नकारात्मक विचार भाग खड़े होंगे। If you feel that you are good for nothing, अगर आपको लगता है कि आप किसी लायक नहीं you हैं, need to understand it is not from God, it is from Satan. आपको ये समझने की जरूरत है कि ये विचार आपके परमेश्वर की ओर से नहीं है, And शैतान you की ओर should से। say, I am chosen by the Lord. आपको ये कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया Satan हूँ। can do nothing. शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ God is सकता। with me. परमेश्वर मेरे संग है। Always take heed of the word. Always take the word in your heart. हमेशा अपने हृदय में वचन को थामे रहे। And the 1 Corinthians chapter 15 verse 57 it says, और पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 57वें पद में लिखा है, thank to be God which give us victory through Lord Jesus Christ. और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें जो मसीह के द्वारा हमें जय में लिए It चलता says है। we are the conquerors. यह कहता है कि हम बलवंत से We बढ़कर are है the overcomers. और हम विजेता से बढ़कर Don't है। give up, dear sister. आप हार ना माने बहन। You are sick but don't give up. आप बीमार होंगी लेकिन हार मत My मानिए। God is there to heal you. मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। God is the one who is going to heal you. मेरा परमेश्वर वो है जो आपको चंगा He is करने going जा to रहा solve है। your problems. वो आपकी समस्याओं का निराकरण The करने जा रहा है। world will say this is the end. शैतान दुनिया कहेगी कि तेरा खात्मा हो But गया, you should say I am an overcomer in Jesus Christ. लेकिन आपको कहना चाहिए कि मैं मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हूँ। I will conquer. मैं विजेता विजयी होकर रहूंगा। Shout in Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When you shout praise God, जब आप प्रभु की जय जयकार करते Satan will हैं, go away. शैतान भाग खड़ा होगा। When you declare the word of faith, जब आप विश्वास के वचन की घोषणा Satan will करेंगे, go away. शैतान भाग खड़ा होगा। tell there is no space for Satan in my life. बोलिए शैतान की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं I will है। not give space for Satan in my words. मैं अपने कामों में शैतान को कोई जगह नहीं दूंगा। Always say God is with me. हमेशा कहिए प्रभु मेरे संग We है। have victory in Jesus Christ. यीशु में हम जयवंत है। Lift your hands and say we have victory in Jesus हाथ Christ. उठाकर बोलिए यीशु में हम विजेता We है। have healing in Jesus' name. यीशु में हमें चंगाई He है। is our वो healer. हमारा चंगा He is करता the है। Jehovah वो Rapha. यहोवा राफा Clap है। and receive the Lord and say He is the Jehovah Rapha. ताली बजाइए और बोलिए वो यहोवा He is राफा my है। healer. वो मेरा चंगा करता है। Satan is a failure. Satan will not fail you. शैतान आपको पराजित नहीं God करेगा। gives you victory. परमेश्वर विजय, Jesus gives you victory. यीशु आपको विजय प्रदान करते Today हैं। the Lord is going to touch and heal you. प्रभु आज आपको स्पर्श करके Let चंगा your करने eyes जा be रहे हैं। closed. और आंखें बंद हो जाएं। You may have sickness. हो सकता है आप बीमार हों। Some of you are depressed and some of you have negative feelings and fear. आप में से कुछ लोग हताश हैं और आपके अंदर डर की नकारात्मक भावनाएं हैं। Some of you have negative feeling and Satan say go and die. कुछ लोगों के अंदर नकारात्मक विचार है और शैतान आपसे कहता कि जाके मर जाओ। You are not going to die. The Lord is going to give you life. आप मरने नहीं जा रहे हैं, प्रभु आपको जीवन He is प्रदान going करने to जा give रहे life हैं। in abundance. वो आपको बहुतायत का जीवन प्रदान And say, करने जा Lord, रहे here हैं। I am. बोलिए प्रभु यहाँ मैं Give me a हूँ। new life. प्रभु मुझे एक नई जीवन Heal me, O दीजिए। Lord.
Heal me, O Lord. प्रभु मुझे चंगा He कीजिए। he will solve your financial crisis. वो आपकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाएगा। He will give a mental peace. वो आपको मानसिक शांति देगा। Don't ever think that you are all alone. आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। Jesus is with you. यीशु आपके संग है। Lord, he says to you, I am with प्रभु you. कह रहे हैं कि वो आपके संग है। Clap and receive the Lord and say, I am the Lord, he is with you. ताली बजाइए, कहिए प्रभु आप मेरे संग हैं। Sometimes we will spend time in worshiping Lord. थोड़ा समय प्रभु की स्तुति और आराधना में All the बिताइए। devices of Satan is going to get failed. शैतान की सारी युक्तियां The नाकामयाब Lord is होने जा going to रही give हैं। you victory. प्रभु आपको विजय प्रदान करने As जा you रहे हैं। worship now, ताली बजा के आराधना the Lord करें। is going to heal your sickness. प्रभु आपकी बीमारी को The चंगा Lord करने is जा going रहा to है। take away the प्रभु fear. आपके डर को हटा रहा In the है। name of Jesus. यीशु के नाम में, Claim victory in Jesus' name. यीशु के नाम में In विजय। Jesus' name, healing. यीशु में चंगाई। If you're filled with the Spirit, you can speak in tongues and worship the Lord. ताली बजा के उसकी आराधना करें अन्य भाषा में। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is here. यीशु मसीह यहाँ पर है। He comes and touches you and say, my daughter, I'm healing you. वो आकर आपको छूकर कह रहे, मेरी बेटी मैं तुझे चंगा This कर is रहा the हूँ। time healing ये is taking चंगाई का place. समय है आपके लिए। This is the time healing is taking place. ये आपकी समय चंगाइयां हो रही The हैं। Lord is going to touch you. प्रभु आपको छू रहे The हैं। Lord is going to touch and say, I am yours. प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरा हूँ बेटी। You are belongs to तू me. मेरी है, तू मेरा You are है। my तू daughter. मेरी पुत्री है। You are my तू मेरा son. पुत्र है। If everyone left you alone, सारे लोग तुझे अकेला छोड़ I am with देंगे, you लेकिन मैं तेरे संग until हूँ। the end of the world. मैं जगत के अंत तक तेरे Lord संग Jesus हूँ। is with you. यीशु मसीह आपके संग Lord Jesus है। is with you. यीशु मसीह आपके संग है। Sometimes we are spending time in worshiping God. थोड़ी देर तक आराधना The करने में Lord समय is with बिताइए। you. Receive the Holy प्रभु आपके Spirit. साथ है। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण Open करें। your mouth and speak in tongues. मुंह खोल के अन्य भाषा में बोले। Open your mouth and worship the Lord. मुंह खोल के आराधना करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Everyone stand on your feet for a while. सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर खड़े हो The worship जाएंगे। team will come forward. वर्शिप टीम सामने We are going to आएगी। worship the Lord for a while. हम थोड़ी देर के लिए The आराधना करने Lord's जा रहे हैं। presence is here. प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। Everyone stand on your feet for a while. सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने This स्थान is the पर खड़े हो time we are जाएं। going to spend time in worshiping the ये वो Lord. समय है जब हम प्रभु की आराधना में समय बिताने जा रहे When you हैं। worship, जब आप आराधना करते हैं, Satan will go away. शैतान भाग खड़ा होता Fear है, will go away. डर भाग खड़ा होता Faith है, will increase. विश्वास बढ़ता The word है, of the Lord will encourage you. परमेश्वर का वचन आपको प्रेरित Jesus is करता going है। to stand with you in your troubles. The यीशु आपकी मुसीबत में आपके संग day खड़े of होने जा रहे हैं। healing, day of miracle. और ये जो डर का दिन है वो Let everyone together be going to worship the Lord. हम एक साथ मिलकर आराधना करने जा रहे हैं। Hallelujah.